हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर के अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेकंड की एक टॉपिक इंडिया सेकंड की यूनिट 1 का, या फिर आप बोल सकते हो यूनिट सेकंड का। सो बेसिकली जो आईटेप के डॉक्यूमेंट्स में आईटेप ने जो दैट इज एनसीईटी का जो वेबसाइट है उस पे आईटेप का जो सिलेबस है उसमें ये यूनिट 2 में दिया हुआ है, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने उन दोनों यूनिट 1 और यूनिट 2 को मर्ज करके एक एक अलग एक फर्स्ट यूनिट बना रखी। तो आप इसको यूनिट 1 या यूनिट 2 के नाम से समझिएगा। ओके, तो प्रैक्टिकल वेदांता फॉर वेलबिंग इसके बारे में पढ़ेंगे। सो डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज प्रैक्टिकल वेदांता। तो वेदांता क्या होता है? वेदांता हमने देखा था, वेदांत फिलोसफी बेसिकली वो डिसाइड करती है, मतलब वेदांता का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ वेदास, एंड ऑफ वेदास या फिर वेदों का सार, वेदों का सार। इट मीन्स कि जब आप क्या बता रहे हो, जब आप वेदों के बारे में बता रहे हो, और वेदों को जो वेद लिखे गए थे, जो 4 वेद थे हमारे, ऋग्वेद दैट इज यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो बेसिकली इनको कंपाइल करके एक जगह लिखा गया था ताकि लोगों को एक इजी लैंग्वेज में और एक अच्छी तरह से समझ में आ सके। सो प्रैक्टिकल वेदांत क्या है? प्रैक्टिकल का मतलब क्या हो गया? जो आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सको, मतलब करके देख सको। तो प्रैक्टिकल वेदांत इज अ एप्लीकेशन ऑफ एंशिएंट वेदांतिक विजडम टू डेली लाइफ। जो वेदांतिक विजडम था, जो हमारी नॉलेज थी वेदांत से रिलेटेड, कि हम लिबरेशन के थ्रू कैसे पहुंच सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, क्या मोक्ष है, क्या लिबरेशन है ना, कैसे हम अपने माइंड को अलग कर सकते हैं फ्रॉम दीज बॉन्डेजेस। ओके, ये जो वर्ल्डली बॉन्डेजेस है इससे कैसे अलग कर सकते हैं। सो बेसिकली इसको आप प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हो, वही वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत बताता है। सो रूटेड इन उपनिषद, भगवद गीता एंड टीचिंग ऑफ थिंकर्स लाइक स्वामी विवेकानंद। सो बेसिकली स्वामी विवेकानंद भी वेदांत को फॉलो करते थे। उन्होंने भी बोला था वेदों की ओर लौटो। इस इट मीन्स कि आप वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं, वेद में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको मानोगे तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। एक ऐसी लाइफ जिसमें आप दूसरों को भी दैट इज कम्पीट, आप दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो अच्छी तरह से, और एक अच्छा संसार में अच्छा जीवन जी सकते हो। ओके, सो वेदांत इज नॉट जस्ट फिलोसफी, एक फिलोसफी नहीं है बल्कि इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ that help align self awareness, ethical living and universal harmony। तो ये एक फिलोसफी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आइडियोलॉजी है किसी ने दे दी और आपने पढ़ ली। इसका मतलब है कि आप उसको कैसे रियल लाइफ में अप्लाई करोगे, कैसे आपको अपनी लाइफ को जीना है जिससे आपको सेल्फ अवेयरनेस है, मतलब खुद के बारे में आत्म जागरूक हो आप। एथिकल लिविंग, एक अच्छी जो जीवन है, अच्छा जीवन मतलब नैतिक जीवन आप जी सको, और सब में शांति के भाव से जी सको, अहिंसा दैट इज हिंसा ना फैलाओ। ओके, सो बेसिकली यही प्रैक्टिकल वेदांत बोलता है। तो ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट। ओके, फिर हम बात करते हैं माइंडफुलनेस इन वेदांता। तो माइंडफुलनेस का क्या मतलब है वेदांत में? सो वेदांत टीचेस दैट द माइंड व्हेन अनडिसिप्लिन्ड कॉजेस सफरिंग, माइंडफुलनेस इज असेंट्रल टू इट्स प्रैक्टिस। कि वेदांत में बताता है जब भी आप दैट इज जब आपका माइंड अनडिसिप्लिन रहता है, मतलब कुछ और सोच विचार में रहता है, तो इससे कोई ना कोई सफरिंग या कोई ना कोई दुख जरूर होता है। और उस दुख को आप मिटाने के लिए, मतलब अपने माइंड को सेंटर में लाने के लिए माइंडफुलनेस वाली एक्टिविटीज कर सकते हो। माइंडफुलनेस वाली एक्टिविटीज। ओके, सो माइंडफुलनेस इज अ सेंट्रल टू इट्स प्रैक्टिस। क्या आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, किस चीज को? कि आप अपने माइंड को बिल्कुल सेंटर में लेकर आओ, सारी चीजों को भूल जाओ और बिल्कुल ये सोचो कि आप ही सुप्रीम पावर हो, या फिर आप ही हो जो हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप सबके लिए कल्याण कर सकते हो, है ना, और एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। तो जैसे इन्होंने लिखा था, दैट इज इन द अमृत, दैट इज अमृत बिंदु उपनिषद में लिखा गया था कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षे। तो मन को क्या बोला हुआ इन्होंने? माइंड को, माइंड इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन। तो जो हमारा माइंड है ना, वही सबसे बड़ा कारण है कि जो हमें ये फील होते हैं कि हम बॉन्डेज में है, या फिर हमने शांति, मतलब एक तरह से हमने दैट इज लिबरेशन पा लिया, हमने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो जो आपका मन कह रहा है ना, जो आपका माइंड जिस तरफ लेके जाएगा आप उसी तरफ चलोगे। ओके, तो बॉन्डेज की तरफ जाना है आपको, एक तरह से एक वर्ल्डली बॉन्डेज वाले एरिया में जाना है जहाँ पे पैसा वगैरह, पैसा सब कुछ आपके लिए है, या फिर आपको लिबरेशन की तरफ, मतलब मोक्ष की प्राप्ति के, एक सादा जीवन जीना। ओके, और मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जहाँ पे आप भगवान से बिल्कुल अटैच होके चीज़ों को कर सकते हो ना। सो लिबरेशन की तरफ जाना है या बॉन्डेज की तरफ जाना है, सो ये माइंड कारण है सबसे बड़ा इन सब चीज़ों का, हमारा जो मन है वो। ओके, तो माइंडफुलनेस दैट इज स्मृति और अवेयरनेस इज प्रैक्टिस थ्रू, कि आप
अवेयरनेस कैसे ला सकते हो, सेल्फ अवेयरनेस कैसे ला सकते हो, एक अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हो, अपने माइंड को सेंटर में कैसे रख सकते हो। तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज है। तो सबसे पहले तो सेल्फ इंक्वायरी, पहले ये पूछो कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। तो मतलब ये पूछो कि आप कौन हो, आपका जीवन किस लिए है। ओके, ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट्स विदाउट अटैचमेंट, कि आप सबसे बिल्कुल लगाव हटाकर अपने थॉट्स की, जो आप सोच रहे हो, दूसरों की नहीं, दूसरों के बारे में नहीं, जो आपके बारे में, आप क्या सोचते हो, ऑब्जर्व करो अपने थॉट्स को, अपनी माइंड, अपनी दैट इज आईज को ऑफ करके। ओके, सो दैट इज बीइंग प्रेजेंट इन एक्शन विदाउट क्रेविंग रिजल्ट, कि आप, इसका क्या मतलब है कि आप क्या करो, आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। वही इसका मतलब है कि आप ये मत देखो कि आपको क्या फल मिलेगा इस चीज का, अगर मैं अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा ही मिलना चाहिए, नहीं, ये नहीं सोचना। आप कर्म करो, कर्म अच्छे करो, और फिर उसका फल ज़रूर एक ना एक दिन आपके पास ज़रूर मिलेगा। और नहीं भी मिलेगा तो आप अच्छा कर रहे हो, तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन होगी, मतलब अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप काम करो। ओके, तो बीइंग प्रेजेंट इन एक्शन विदाउट क्रेविंग रिजल्ट, तो ये बेसिकली, इससे आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, स्मृति, अवेयरनेस या फिर माइंडफुलनेस। ओके, कि अपने दैट इज माइंड को सेंटर में ला सकते हो। सो मॉडर्न बेनिफिट्स क्या है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, एंग्जाइटी को, जो हमारे मन में तनाव चिंतन होता है उसको, इमोशनल रिएक्टिविटी को, जो हम ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, है ना, कंट्रोल खो देते हैं अपने ऊपर से, इन सबको रिड्यूस करता है। ओके, इम्प्रूव फोकस एंड इमोशनल बैलेंस, कि आपके अंदर एक फोकस टाइप हो जाता है, आप फोकस्ड हो जाते हो किसी काम के प्रति, और इमोशनल बैलेंस आपके अंदर आ जाता है। जस्ट अ मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा ना, जस्ट अ मिनट प्लीज, देखो, नाउ इट इज विजिबल टू यू। ओके, सो बेसिकली क्या पढ़ा हमने कि ये जो आप, जो वेदांत है, जब आप माइंडफुलनेस एक्टिविटीज करोगे, स्मृति और अवेयरनेस की, खुद के प्रति अवेयर होगे, तो आपके अंदर जो एंग्जाइटी है, जो स्ट्रेस है, जो दुनिया भर की इतनी ज़्यादा आपके अंदर चिंताएं हैं, वो सब हट जाएंगे। ओके, अगर आप मेडिटेशन टाइप करोगे तो। ओके, तो ये है इसका हिंदी में वर्जन। ओके, तो आप इसे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यही सब लिखा हुआ जो मैंने बताया है। थर्ड इज अ इंटरकनेक्टेडनेस, तो इंटरकनेक्टेडनेस मतलब अद्वैत और नॉन डुअलिज्म। तो अद्वैत वेदांत के बारे में भी हमने पढ़ा था, दो टाइप के आपको जो फॉर्म है, द्वैत और अद्वैत। ठीक है, क्या है ये अद्वैत या नॉन डुअलिज्म, कि हम एक ही हैं। ओके, तो इसमें क्या कहते हैं, वेदांत कोर मैसेज तत्त्वम असि, यू आर दैट, कि आपके बीच में और यूनिवर्स के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, वी ऑल आर वन, मतलब कोई गॉड, आप बोल सकते हो कि गॉड अलग नहीं है, हमारे अंदर ही, हम बोलते हैं ना कि कई बार हमारे अंदर ही गॉड है, हम, हमारे अंदर ही भगवान है। उसका क्या मतलब है कि आप जो काम करते हो वही डिसाइड करते हैं कि आप कितने अच्छे हो, क्या कितने अच्छे नहीं। ओके, तो यू आर दैट, इसको सिग्निफाई करता है आपका वेदांत, तत्त्वम असि, दिस पॉइंट टू द वननेस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, नो सेपरेशन बिटवीन सेल्फ एंड यूनिवर्स, की आप ही हो जो हो। ओके, ऐसा नहीं कि आप अलग हो, यूनिवर्स अलग है, भगवान अलग है, तो सब कुछ एक ही है। इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में कैसे यूज कर सकते हो, compassion and empathy naturally arise when we see others as extension of ourselves, कि आप जब दूसरे आप सामने वाले इंसानों को देखोगे, और आपके अंदर खुद ही उनके प्रति दयालुता आ जाएगी, खुद ही सद्भावना आ जाएगी, खुद ही सोचोगे कि यस, ये भी तो हमारे जैसे लोग हैं। जैसे आप विदेश में जाते हो, या फिर आपने देखा भी होगा ये सब चीज़ें, कि जो फॉरेन में जाता है, फॉरेन में आप इंडिया वालों को देख लो एक बार, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता है, आप जानते भी ना हो, बट फिर भी ये सोचेगा अरे ये तो अपना ही बंदा है ना, अपने जैसा ही है। सो बेसिकली ये बोला गया कि सब एक है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया कि सब एक है, हमारे अंदर, खुद के अंदर ही ये जागरूकता होती है कि वी ऑल आर द लिविंग बीइंग। ओके, तो हम सब एक है, नेचुरली अराइज होती है आपके अंदर कंपैशन और एम्पैथी दूसरों को देखकर। ठीक है, फिर है, ये सोचते हैं कि ये हमारा ही एक पार्ट। ओके, सो रिस्पेक्ट फॉर नेचर, पीपल एंड डाइवर्सिटी बिकम अ वैल्यू बेस्ड वे ऑफ लाइफ, कि आप रिस्पेक्ट करो नेचर की, पीपल की, लोगों की, और डाइवर्सिटी की, जो डिफरेंट काइंड ऑफ लोग हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट करोगे, तो उससे एक आपकी ऐसी लाइफ बनेगी जो एक तरह से मूल्य बेस्ड होगी। मूल्य बेस्ड इन द सेंस की जो, जिसका कोई महत्व होगा, है ना, जो आप अच्छी चीज़ें करोगे। ओके, सो कन्फ्लिक्ट रिड्यूसेस व्हेन ईगो एंड सेपरेशन डिसॉल्व, तो जब आपके अंदर जो ईगो है, आप उसको हटा दोगे अपने माइंड से, अपनी ईगो को, है ना, तो आपके जो कन्फ्लिक्ट है आपके मन में, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ओके, वो बिल्कुल
खत्म हो जाएंगे, तो एंड या रिड्यूसेस हो जाएंगे जब आप अपनी ईगो को हटा दोगे एंड सेपरेशन डिजर्व हो, बिल्कुल मन के भक्ति में या फिर माइंडफुलनेस एक्टिविटीज के थ्रू रहोगे। ओके, सो मॉडर्न बेनिफिट क्या है? एनकरेज एनवायरमेंटल एथिक्स, कि आपके अंदर एनवायरमेंट के प्रति नैतिक मूल्य जागते हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें अच्छा एनवायरनमेंट रखना चाहिए। आप नेचर के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हो, आप लोगों के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हो, हमें गाली और या अब्यूजिव वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए। सोशल हार्मनी रहेगी कि सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहेगी कि सब शांत मिलजुल कर रहेंगे। ये जो वॉर वगैरह वाली सिचुएशन है वो क्रिएट ही नहीं होगी अगर सब ऐसे ही रहेंगे, कि वो तब ये मानेंगे कि ये इंसान भी हमारा ही पार्ट है, हम सब एक ही हैं। ओके, तो ये हिंदी में दिया हुआ है कि स्वयं और ब्रह्मांड के बीच में कोई अलगाव नहीं है। ठीक है, तो यह समस्त अस्तित्व की एकता की ओर संकेत करता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द फोर्थ वन इज सोसाइटी सेल्फ रिलेशनशिप। तो इसका क्या मतलब है? वेदांत टीचेस बैलेंस, सर्व सोसाइटी विदाउट लूजिंग द सेल्फ। तो सोसाइटी सेल्फ रिलेशनशिप हमें सिखाता है हमारा वेदांत कि हमें अपना भी ध्यान रखना है और सोसाइटी के नियमों का, सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन का भी पालन करना है। तो हमें बैलेंस करना सिखाता है वेदांत। ओके, वेद जो है। सो जैसे कर्म योग है, हमें बोलते हैं कर्म योग के में लिखा हुआ है कि वर्क डन विद डिटैचमेंट एज एन ऑफरिंग, कि जब आप ये मत सोचो कि ये मेरे लिए यूजफुल रहेगा कि नहीं होगा, ये मेरा जानकार है या नहीं है, आप फिर भी उसके लिए कुछ काम कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आप अपने लिए अच्छा कर रहे हो, मतलब कुछ अच्छा ही कर रहे हो किसी के लिए भी। तो आपको डिटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए कि मेरे साथ भी कुछ अच्छा होना चाहिए, फिर मुझे एक्सचेंज में कुछ मिलना चाहिए तभी मैं करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाता है लोक संग्रह। तो लोक संग्रह क्या होता है? एक्टिंग फॉर गुड ऑफ द वर्ल्ड, भगवत गीता। मतलब आप क्या करो? लोक संग्रह मतलब एक्टिंग फॉर गुड ऑफ द वर्ल्ड, कि आप अच्छे तरह से रहो, है ना, अच्छे बनकर रहो सबके साथ। ठीक है, जैसा कि भगवत गीता में लिखा है। सो आफ्टर दैट इज ज्ञान योग। तो ज्ञान योग क्या कहता है? अंडरस्टैंड योर रोल नॉट जस्ट एज अ कंज्यूमर बट अ कॉन्शियस पार्टिसिपेंट इन अ सोसाइटी। ज्ञान योग कहता है कि आपका रोल समझना मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। तो वो एक कंज्यूमर की तरह ही नहीं, बल्कि आप एक पार्टिसिपेंट हो इस पूरी सोसाइटी के, इस तरह से आप काम करोगे। ये नहीं कि सिर्फ आप कंज्यूमर हो, आपसे कुछ आपका कुछ यूज़ करा जाएगा, नहीं, यूज़ नहीं, आप भी पार्टिसिपेंट हो, हम सब पार्टिसिपेंट, और हम एक दूसरे को सबके लिए अच्छा करना चाहिए। भक्ति योग क्या कहता है? डेवलप लव फॉर द डिवाइन प्रेजेंट इन ऑल बीइंग। तो भक्ति योग हमें सिखाता है कि डिवाइन के प्रति, है ना, डिवाइन मतलब भगवान के प्रति, या फिर एक ऐसी शक्ति जो हमें मिलजुल कर रहने को सिखाती है। ओके, तो उसके प्रति लव डेवलप करना, तो ये भक्ति योग के अंडर में आता है, ताकि हम सब एक मिलकर रह सकें। सो मॉडर्न इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज है? तो सर्व कम्युनिटीज थ्रू सेवा, दैट इज सेल्फलेस सर्विस। जो आप देखोगे सिखों का जो गुरुद्वारा होते हैं सबके लिए ओपन होते हैं, और सबके लिए, ठीक है, चाहे वो अमीर है गरीब है, सबको एक तरह से ट्रीट किया जाता है, विदाउट वो ये सोचे हुए कि उनको क्या फल मिलेगा उस चीज़ का, वो लोगों की सेवा करते हैं। तो सेल्फलेस सर्विस करते रहो। तो ये हमें सिखाता है, ये दैट इज सोसाइटी सेल्फ रिलेशनशिप वेदांत। ओके, बैलेंस एम्बिशन विद एथिक्स इन योर बिजनेस एंड वर्क, कि आप एथिकल और मोरल ड्यूटीज को मत भूलो अपने काम करते टाइम। आप ये समझो कि एक बार बस जॉब मिल जाए फिर तो मैं बहुत कुछ करूंगा, बट जॉब आने के बाद फिर आप वही एक्टिविटीज, गलत एक्टिविटीज में इंक्लूड हो जाओ, है ना, काम अपना अच्छे से ना करो, हिंसा फैलाओ आप, तो वो सारी चीजें काम नहीं देंगी। बट अगर आप वेदांत को फॉलो करते हो, वेदांत के प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, तो इससे क्या होगा? बैलेंस बना रहेगा आपकी एथिक्स में, मतलब आपके बिजनेस में और आपके काम में। ओके, ठीक है, आप एक एथिकल बैलेंस बना के चलोगे कि आपको नैतिक मूल्यों का भी पालन करना है। प्रैक्टिस स्वधर्म, योर यूनिक रोल इन सोसाइटी विद इंटीग्रिटी। स्वधर्म मतलब कि आपका धर्म इन द सेंस, ये नहीं हिंदू मुस्लिम वगैरह नहीं, धर्म का मतलब कि आपका जो मेन पर्पस है इस वर्ल्ड में आने का, कि आप अपना एक यूनिक रोल निभा पाओ सोसाइटी में विद इंटीग्रिटी, सबके साथ मिलजुल कर। ओके, सो स्टूडेंट, ये था कि स्वधर्म का पालन करें, समाज में अपनी अद्वितीय भूमिका निष्ठा के साथ निभाओ। ओके, तो ये क्या कहता है? आपका वेदांत। ओके, आफ्टर दैट इज द फिफ्थ वन इज इनर एंड आउटर वेलबिंग। तो इनर और आउटर वेलबिंग में क्या है? वेदांत टीचेस दैट ट्रू वेलबिंग इज होलिस्टिक। वेदांत हमें बताता है कि आप हर तरह से स्वस्थ हो, हर तरह से अच्छे हो। इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा एक मतलब आप इनर और आउटर दोनों तरह से बहुत अच्छे हो।
तो वेदांत हमें सिखाता है कि हमें होलिस्टिकली वेलबींग रहना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ हमारा ऊपर से जो शरीर ऐसा है बिल्कुल तगड़े वाला और अंदर से हम बिल्कुल वीक है, कमज़ोर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बट हमारा इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो रखा, हम पढ़ लिख अच्छे से, हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम हिंसा फैला, हम बोलते कुछ और है, वैसे हम ऐसे दिखते हैं जैसे हम साधु हैं, पुजारी हैं। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है वेदांत। इनर वेलबिंग मतलब सेल्फ, आउटर वेलबिंग मतलब सोसाइटी। तो इनर भी और आउटर भी, कि आपको सोसाइटी के प्रति भी अच्छा रहना है, सोसाइटी को भी अच्छा रखना है और खुद के प्रति भी। तो आपको सेल्फ नॉलेज हो, मतलब आत्मबोध हो, खुद के बारे में पता हो कि आप कौन हो, आप क्या चीज़ें, मतलब आपको क्या चीज़ें सही लगती हैं, क्या चीज़ें नहीं लगती, आप क्या चीज़ें करते हो दिन भर। पीस थ्रू डिटैचमेंट, कि आप ये जो लगाव है इन सब से हटकर बिल्कुल पीस की, दैट इज पीस की स्टेट में चले जाओ, है ना, शांति की स्टेट में। जॉय बियॉन्ड मटेरियल सक्सेस, की आप खुश रहो। ऐसा नहीं कि आपके पास ट्रॉफी आएगी तभी आप बहुत ज़्यादा खुश होगे कि मैं तो फर्स्ट आई, अब मैं खुश हूँ। तो अपनी खुशी को दर्शाओ। अगर आपके पास मटेरियल सक्सेस नहीं है कुछ, बट फिर भी आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, तो वो आपके लिए काम आता है लाइफ पर। ओके, तो आउटर वेलबिंग क्या होता है सोसाइटी के लिए, जैसे एथिकल सिटीजनशिप, कि आप एक ऐसे सिटीजन बनो, मतलब आपके अंदर नैतिक मूल्य हो। ओके, आप दूसरों के लिए अच्छा करो बिना ये सोचे कि आपके साथ कुछ अच्छा हो। जस्टिस और कंपैशन रखो, कि दूसरों के प्रति लगाव रखो, और जस्टिस की भावना को पैदा करो दूसरों के मन में भी और खुद के मन में भी। सर्विस ओरिएंटेड इनोवेशन होना चाहिए, कि आप ये सोचो कि मुझे सर्विस देनी है, जो मैं काम करना चाहता हूँ, जो मैं काम करने के लिए आया हूँ वो मुझे करना है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ खाया पिया और बैठ गया, नहीं। सर्विस ओरिएंटेड इनोवेशन होना चाहिए कि आप काम करो, खुद का कुछ इनोवेट करो, खुद का कुछ उजागर करो, तो वो सारी चीज़ें आपके आउटर वेलबिंग में आ जाएंगी। ओके, सो आफ्टर दैट इज द सिक्स्थ वन इज की प्रैक्टिसेस ऑफ प्रैक्टिकल वेदांत। तो प्रैक्टिकल वेदांत को कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मेडिटेशन और सेल्फ इंक्वायरी के थ्रू, मतलब कौन हो आप, उस माइंडफुलनेस एक्टिविटीज जो हमने पढ़ी थी। ओके, रेगुलर साइलेंट रिफ्लेक्शन, की बिल्कुल शांत होकर आंखें बंद करके सिर्फ अपने बारे में, अपने बारे इन द सेंस की आंखें बंद करके बस ये सोचो कि कोई संसार नहीं, कुछ नहीं, बस मैं हूँ और मुझे कुछ अच्छा करना है। ओके, माइंडफुल एक्शन करने चाहिए, मतलब कर्म योग, दैट इज फोकस ऑन ड्यूटी नॉट जस्ट आउटकम, कि अपनी ड्यूटी पे फोकस करो, ये नहीं कि आउटकम पे। जैसे जो आर्मी मैन होते हैं आप देखोगे, आर्मी मैन क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी पे फोकस करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा हमारी फैमिली का, है ना, हम शहीद हो जाएंगे, सॉरी, हम शहीद हो जाएंगे तो क्या होगा, या फिर मैं तो नहीं जा सकता, या फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं सोचते। वो बिल्कुल कर्म करते हैं बिना किसी आउटकम के। ओके, अब देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं। सो बेसिकली ये माइंडफुल एक्शन होता है। आफ्टर दैट इज सत्संग और स्वाध्याय। सत्संग और स्वाध्याय क्या होता है? कंपनी ऑफ ट्रूथ एंड सेल्फ स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर, कि आप सत्संग, मतलब कि सत्संग का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास अलग अलग तरह के लोग हो और बिल्कुल वो सत्य के पथ पर हो, कि कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब, मतलब आपकी जो कंपनी है, आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो सब सच्चाई के पथ पर चलते हैं, कोई हिंसा नहीं करता, तो ऐसी आपकी कंपनी होनी चाहिए। और खुद के बारे में पढ़ो, खुद के बारे में। ओके, खुद खुद को देखो कि खुद कैसे हो, क्या एक्टिविटीज़ की हैं आपने, किसके लिए क्या अच्छा किया है, मतलब खुद के बारे में अध्ययन करो। स्वाध्याय का मतलब सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, कि सादा जीवन, उच्च विचार, ये वाला वैल्यू ड्रिवन कंजप्शन एंड लाइफस्टाइल। तो उतना ही कंज्यूम करो जितना आपको ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे चीज़ें रख ली अपने पास। आप नॉर्मली लगा लो अपने घर से कि आपके पास शूज़ इतने सारे हैं, बल्कि 2 की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, 2 जोड़ी या 1 जोड़ी, है ना? कपड़े इतने सारे हैं जो किसी यूज़ भी नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार होना चाहिए आपका, कि थिंकिंग तो बिल्कुल हाई रखो अपनी, और नॉर्मल लाइफ़ रखो, जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम से सीख सकते हो। ठीक है? इसका ग्रेट एग्जाम्पल आप बोल सकते हो। सो कंपैशन इन एक्शन, तो कंपैशन इन एक्शन मतलब चैरिटी करो, वॉलंटियरिज्म करो, कि कोई एक्टिविटी आपको लगती है कि ये लोगों को जागरूक करने के लिए, तो उसको वॉलंटियर करो, उस साथ आके खड़े हो कि हाँ हम भी इसको प्रेफर करेंगे। और सही, मतलब सबके साथ सही हो, ऐसा अपने माइंड में रखो इन सब चीज़ों को। ओके, तो मतलब कार्य में करुणा होनी चाहिए आपके, दान, स्वयं सेवा और निष्पक्षता के साथ। ओके, सो स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो, और बहुत इजी सा टॉपिक था, दैट इज आप कैसे कर सकते हो प्रैक्टिकल, जस्ट प्रैक्टिकल वेदांत को, है ना।
प्रैक्टिकल वेदांत को आप कैसे लागू कर सकते हो, फिर क्या होता है प्रैक्टिकल वेदांत। तो बेसिकली आप इसको एज इट इज पेपर में अगर आपको समझ में आया होगा तो आप आराम से इसको समझ कर लिख सकते हो, क्योंकि ये आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, रियल लाइफ से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है। ओके, तो आपको इजीली समझ में भी आने चाहिए। सो बेसिकली कोई डाउट भी रह गया हो फिर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा अगर नए जुड़े हैं, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए करें, है ना। जो भी वीडियो देखता है प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।